हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए लाया हूं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है पर अपनी पैतृक संपत्ति के हानि को नहीं। यह किसने कहा? मैकियावेली, हाब्स, लेनिन, माओ सेतुंग। इसका सही आंसर है ए, मैकियावेली। मैकियावेली ने कहा कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है पर अपनी पैतृक संपत्ति के हानि को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने परस्पर समाज के फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम, कमोवेश, आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की? रॉबर्ट नाजिक, फ्रेडरिक हाइक, जॉन रॉल्स, कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर है सी, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने जो है समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम, कमोवेश, आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन यद्भाव्यम सिद्धांत से संबंधित है? समाजवाद, व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद, आदर्शवाद। इसका सही आंसर है बी, व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद यद्भाव्यम सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? जीडीएच कोल, जॉन ऑस्टिन, ई बार्कर, एच जे लॉस्की। इसका सही आंसर है बी, जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन बहुलवादी विचारक नहीं है, ये एकलवादी विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? थॉमस हॉब्स, सर्वशक्तिमान राज्य, जॉन लॉक, सीमित राज्य, फ्रेडरिक एंगल्स, प्राकृतिक सामाजिक विकास का उत्पाद, रूसो, लोकतांत्रिक राज्य। इसका सही आंसर है सी, फ्रेडरिक एंगल्स। प्राकृतिक सामाजिक विकास का उत्पाद राज्य की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। इसका सही आंसर है ए, राजस्थान। राजस्थान में जो है विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसके सदस्यों का एक तिहाई प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होता है। इसके सदस्यों का एक तिहाई प्रत्येक 3 वर्षों में रिटायर होता है। इसके सदस्यों का 2 तिहाई प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होता है। इसके सदस्यों का 2 तिहाई प्रत्येक 3 वर्ष में रिटायर होता है। इसका सही आंसर है ए, इसके सदस्यों का एक तिहाई प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है। इसका जो है राज्यसभा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1909 में, 1910 में, 1911 में, 1912 में। इसका सही आंसर है सी, 1911 में। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिखाइल गोर्बाचोव ने प्रस्तावित किया पूंजीवादी देशों के साथ मित्रता, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका, चीन के साथ संधि, पूर्वी यूरोप का सैन्यीकरण। इसका सही आंसर है बी, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका जो है गोर्बाचोव ने प्रस्तावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौकरशाही की नियुक्ति का आधार है अस्थायी आधार, अस्थायी आधार, विशेष कार्य की समाप्ति तक तदर्थ आधार, दिन के दिन वेतन पर दैनिक वेतन। इसका सही आंसर है बी, अस्थायी आधार। नौकरशाही की नियुक्ति का अस्थायी आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सैटिस्फाइसिंग का उल्लेख किसने किया था? क्रिस अर्गिस, हर्बर्ट साइमन, फ्रेड लुथांस, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। इसका सही आंसर है बी, हर्बर्ट साइमन।
हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सेटिस्फाइसिंग का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर है बी, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी योजना के प्रस्ताव से संविधान सभा की स्थापना हुई? द क्रिप्स मिशन प्लान, द कैबिनेट मिशन प्लान, द माउंटबेटन प्लान। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, द कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम पारित किया 1960 में, 1955 में, 1975 में, 1980 में। इसका सही आंसर है बी, 1955 में। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया संघीय मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा, संविधान में संशोधन द्वारा, संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा। इसका सही आंसर है सी, संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? जनहित संबंधी, जन सहमति निर्माण, जन आक्रोश दूर करना, जनमत दबाना। इसका सही आंसर है डी, जनमत दबाना। एक लोक कल्याणकारी राज्य को जनमत को दबाने से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विधि शब्दावली की निम्न परिभाषा से किसने कानून को परिभाषित किया? कानून संप्रभु की इच्छा का आदेश कानून के समान अभिव्यक्तिकरण है जिसके राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक अनुपालन करते हैं। मिल, बेंथम, लॉक, हीगल। इसका सही आंसर है बी, बेंथम। बेंथम ने विधि शब्दावली से जो है कानून को परिभाषित किया कि जो है कानून संप्रभु की इच्छा का आदेश के समान अभिव्यक्तिकरण है जिसके राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक अनुपालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी विचारक को एक मेधावी सिद्धांतकार के रूप में वर्णित किया गया है? लेनिन, ग्राम्सी, माओ, काटस्की। इसका सही आंसर है ए, लेनिन। लेनिन को जो है मेधावी सिद्धांतकार के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कार्ल मार्क्स, मैन ऑन द हॉर्सबैक, लास्की, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, प्लेटो, स्टेट्समैन, पॉपर, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। इसका सही आंसर है ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है ये सही सुमेलित नहीं है। मैन ऑन द हॉर्सबैक ये किताब जो है फाइनर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो सही हैं? प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया। उसका आदर्श राज केवल एक विचार था, ना कि वास्तविकता। वह नारीवादी नहीं था। उसने वर्ग राज की बात कही। सही विकल्प चुने। ए और बी, ए व सी व डी, बी व सी। इसका सही आंसर है ए व बी। प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया। उसका आदर्श राज केवल एक विचार था, ना कि वास्तविकता। ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? मोस्का, द रूलिंग क्लास, मिल्स, द पावर एलिट, बोटोमोर, एलिट एंड सोसाइटी, शुम्पीटर, द आइस लॉ ऑफ ओलिगार्की। इसका सही आंसर है डी, शुम्पीटर, द आइस लॉ ऑफ ओलिगार्की। ये सही सुमेलित नहीं है। द आइस लॉ ऑफ ओलिगार्की ये जो है रॉबर्ट मिचेल्स की जो है पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागरिक समाज उपयुक्त नाम है?
सत्तावाद, लोकतांत्रिक और क्रियात्मक समाज, अधिनायकवादी राजतंत्र। इसका सही आंसर है बी, लोकतांत्रिक और क्रियात्मक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृश्य संगठित लोक के रूप में परिभाषित किया? गार्नर, ब्लंट्सली, लास्की, विल्सन। इसका सही आंसर है बी, ब्लंट्सली। ब्लंट्सली ने जो है राज्य को एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि संगठित लोक के रूप में परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामाजिक समझौते का सिद्धांत संबंधित नहीं है। भय और स्वार्थ से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, समान इच्छा से, सबकी इच्छा से। इसका सही आंसर है डी, सबकी इच्छा से। सामाजिक समझौता का सिद्धांत सबकी इच्छा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला, द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की? नेपोलियन, बिस्मार्क, हिटलर, डब्ल्यू विल्सन। इसका सही आंसर है बी, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने राजनीति की परिभाषा संभव की कला, द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल 0 आवर का अर्थ होता है? सत्र का प्रथम घंटा, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, प्रश्नकाल के पूर्व का काल, प्रश्नकाल एवं एजेंडा के मध्य समय। इसका सही आंसर है डी, प्रश्नकाल एवं एजेंडा के मध्य समय भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1947 में बने नेहरू की सरकार में कानून मंत्री थे? मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह, लियाकत अली खां, बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर है डी, बी आर अम्बेडकर। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सन 1967 में जब आसियान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था? सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग, चीन से लड़ने के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करना, पश्चिमी साम्राज्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव को रोकना। इसका सही आंसर है ए, सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग। सन 1967 में जब आसियान संगठन बना तब उसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामूहिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है? सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं। आक्रमणकारी की शक्ति राष्ट्रों के सामूहिक शक्ति से अधिक होती है। एक सबके लिए और सब एक के लिए, यह यथास्थिति का विरोधी है। 1-4, 2-3, 1-3, 1-2। इसका सही आंसर है सी, 1-3। सामूहिक सुरक्षा के लिए जो है सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं, एक सबके लिए और सब एक के लिए, यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को ग्रहण किया था? ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से। इसका सही आंसर है सी, आयरलैंड के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ? संवैधानिक संशोधन और उच्च शिक्षा आयोग द्वारा, संवैधानिक संशोधन और 42वीं अनुसूची द्वारा, संविधान और अधिनियम विद द्वारा, संविधान और प्रदत्त विधायन द्वारा। इसका सही आंसर है सी, संविधान और अधिनियम विद द्वारा जो है भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो है क्रमशः गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यह नारा इंगित करता है? नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता।
इसका सही आंसर है बी, राजनीतिक स्वतंत्रता। बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यह नारा जो है राजनीतिक स्वतंत्रता को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक स्वप्नदर्शी समाजवादी का अर्थ होता है जिसके विचार व्यवहारिक हो, जो वर्ग संघर्ष में विश्वास करता हो, जिसके विचार अव्यवहारिक हो, जो उपयोगितावादी हो। इसका सही आंसर है सी, जिसके विचार अव्यवहारिक हो, एक स्वप्नदर्शी समाजवादी का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान सिद्धांत का आशय है। निम्न सहभागिता सरकार के लिए वृहद संतोषप्रद है। निम्न सहभागिता बिगलाओ योंग आवश्यक खान को इंगित करती है। उत्तर साम्यवादी राज्यों का प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं आकांक्षाओं का पोषण है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान सिद्धांत का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुस्तक स्पेक फ्रॉम फ्रीडम के लेखक कौन है? हर्बर्ट मार्क्यूज, एरिक फ्रॉम, जुर्गन हेबरमास, थॉमस फ्रीडमैन। इसका सही आंसर है बी, एरिक फ्रॉम। पुस्तक स्पेक फ्रॉम फ्रीडम के लेखक एरिक फ्रॉम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज परिवारों तथा गांवों का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किससे संबंधित है? प्लेटो, अरस्तु, थॉमस एक्विनास, बोधा। इसका सही आंसर है बी, अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि राज परिवार तथा गांव का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वोट देने की पद्धति भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जानी जाती है? बहुसंख्यक वोट पद्धति, बहुल वोट पद्धति, तृतीय बैलेट वोट पद्धति, अधिमान्य वोट पद्धति। इसका सही आंसर है बी, बहुल वोट पद्धति जो है वोट देने की पद्धति भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत अधिक महत्व देता है। सामाजिक प्रगति को, आंतरिक विकास को, भौतिक उन्नति को, शारीरिक विकास को। इसका सही आंसर है बी, आंतरिक विकास को। अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत अधिक महत्व देता है आंतरिक विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PIL से जुड़े व्यक्ति हैं न्यायमूर्ति भगवती, न्यायमूर्ति वेंकट चलैया, न्यायमूर्ति RN मिश्र, न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े। इसका सही आंसर है ए, न्यायमूर्ति भगवती। PIL से जुड़े व्यक्ति न्यायमूर्ति भगवती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विंसेंट डी गॉर्ने, राडलास्की, मार्क्स, मैक्स वेबर। इसका सही आंसर है ए, विंसेंट डी गॉर्ने। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विंसेंट डी गॉर्ने ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची ए को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा प्रदत्त कूट से अपना उत्तर चुनिए। सूची 1 मार्टिन कैप्लान, हैंस मर्गनथाउ, जॉर्ज लिस्का, स्नाइडर। सूची 2 निर्णयपरक सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत। कूट जो इसका है मार्टिन कैप्लान का है जो है व्यवस्था सिद्धांत, हंस मर्गनथाउ का जो है यथार्थवादी, जॉर्ज लिस्का संतुलन सिद्धांत, स्नाइडर निर्णयपरक सिद्धांत। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोवियत संघ के विघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नेता प्रमुख उत्तरदायी है? व्लादिमीर पुतिन, ब्रेजनेव, क्रुश्चेव, गोर्बाचेव। इसका सही आंसर है डी, गोर्बाचेव। सोवियत संघ के विघटन के लिए गोर्बाचेव जो है प्रमुख उत्तरदायी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रसंघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1914, 1920, 1919, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी 1920। राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, केवल 1 प्रकार की। इसका सही आंसर है ए 3 प्रकार की। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा 3 प्रकार की है, मनसा, वाचा और कर्मणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन कभी भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा? डीवी चंद्रचूड़, एमसी महाजन, एस मुखर्जी, पीएन भगवती। इसका सही आंसर है डीवी चंद्रचूड़, जो भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिकथन ए जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं। कारण जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की विशेषता नहीं है? शक्ति संबंधनात्मक होती है, शक्ति एक पक्षीय होती है, शक्ति द्विपक्षीय होती है, शक्ति स्थितिजन्य होती है। इसका सही आंसर है बी शक्ति एक पक्षीय होती है, शक्ति की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने दी जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है? जॉन रॉल्स, एच ए हाइक, आर नॉजिक, जे हैबरमास। इसका सही आंसर है सी आर नॉजिक। आर नॉजिक ने दी जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बजट के स्वराज अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? वित्त आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर है डी वित्त मंत्रालय। बजट के राजस्व अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों के विधानसभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है? 7वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम, 50वां संशोधन अधिनियम, 17वां संशोधन अधिनियम। इसका सही आंसर है डी 17वां संशोधन अधिनियम जो है भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों के विधानसभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है, जिसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र के जो है दिल्ली और पुदुचेरी राज्य जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ आयोजित हुआ था? बीजिंग, नई दिल्ली, माले, कोलंबो। इसका सही आंसर है बी नई दिल्ली। 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? डी टाकविले, एफ ए हेयक, आर एच टॉनी, आई बर्लिन। इसका सही आंसर है सी आर एच टॉनी। आर एच टॉनी मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? 78(1), 75(1), 78(2), इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी 78(2). अनुच्छेद 78(2) ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। उक्त कथन किसका है? जे ब्राइस, पी जी ने, अलेक्स जी टाकविल, आइवर ब्राउन। इसका सही आंसर है
ए. जे ब्राइस, राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि वह अधिकांश जनता से आज्ञा पालन की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र का विरोधी है, संप्रभुता की वैधानिक प्रकृति की व्याख्या करना है, सभी शक्तियों एक निश्चित मानवश्रेष्ठ में निहित कर देता है। इसका सही आंसर है डी. सभी शक्तियों एक निश्चित मानवश्रेष्ठ में निहित कर देता है। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 उपागम, नव संस्थावाद, नव उदारवाद, समुदायवाद, व्यवहारवाद। सूची 2 विद्वान, माइकल वाल्जर, डेविड एप्टर, मिल्टन फ्रीमैन, डगलस सी नॉर्थ। जो है नव संस्थावाद जो है डगलस सी नॉर्थ है, नव उदारवाद मिल्टन फ्रीमैन है, समुदायवाद जो है माइकल वाल्जर है और व्यवहारवाद जो है डेविड एप्टर। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है? लोक सेवाओं में बढ़ती हुई व्यावसायिकता ने, सूचना क्रांति ने, संगठन में स्वचालित प्रक्रियाओं के अधिकाधिक प्रयोग ने, सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति ने। इसका सही आंसर है डी। सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति ने जो है नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शीत युद्ध का अर्थ है शीतकाल में लड़ा जाने वाला युद्ध, महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध, दो पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य वैमनस्य, सियाचिन में लड़ा जाने वाला युद्ध। इसका सही आंसर है दो महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध जो है शीत युद्ध का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, लोक व्यवस्था, विवाह और विवाह विच्छेद। इसका सही आंसर है सी लोक व्यवस्था। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में लोक व्यवस्था शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए छुटपुट समायोजनाओं के सुझाव किस सिद्धांत ने दिए? प्रकारितावाद व्यवस्था का सिद्धांत, उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत। इसका सही आंसर है सी उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत ने जो है पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए छुटपुट समायोजना के सुझाव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यकाल संबद्ध होता है प्रधानमंत्री सचिवालय से, लोकसभा सचिवालय से, गृह मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से। इसका सही आंसर है सी गृह मंत्रालय से। भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यकाल जो है गृह मंत्रालय से संबद्ध होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।